बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके मलिर शमसी सोसाइटी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस पर पूरा शहर ही नहीं पूरा मुल्क जो है वो गमज़दा हो गया। जी हाँ, एक शफ़ाक़ बाप ने जो है वो अपनी 3 मासूम बेटियों और बीवियों को ज़िबा कर दिया और फिर ख़ुदकुशी की कोशिश की। अब इब्तदाई तफ्तीश में बात सामने आई है कि फवाद नामी शख्स जो कि मलिर शमसी सोसाइटी में ऊपर की मंजिल पर रहता था, नीचे मंजिल पर जो है वो उसकी वालदा और छोटे भाई की बीवी और फैमिली रहती थी। अब फवाद जो कि निजी कंपनी में एक सेल्स मैनेजर था, वो जो है वो दोपहर 2 बजे अपने ड्यूटी से घर आया है और उसने घर आके ये इक़दाम किया है और घर की जो है दरवाजे की कुंडी भी अंदर से बंद थी। अब पुलिस को ये बात कैसे पता चली? पुलिस को ये बताया गया कि फवाद ने ये कत्ल करने से पहले अपनी फैमिली को, अपने भाई को बैरून मुल्क में जो है वो वीडियो कॉल करके बताया था कि वो एक काम कर रहा है। इसके अलावा फवाद ने कुछ जो है वो कर्ज़ा लिया हुआ था कुछ इन्वेस्टर से और ये डूब गया था, जिसकी वजह से ज़हनी तौर पर बहुत परेशान था। दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि इसकी बीवी से झगड़े चल रहे थे, जिसकी वजह से जो ये और ज़्यादा डिस्टर्ब था। और जब ये दोपहर में आया है तो दोपहर में जो है वो इसकी बीवी से दोबारा इसका झगड़ा हुआ है, जिस पर इसकी बड़ी बेटी रोने लगी है। तो इसने छुरी से पहले अपनी बड़ी बेटी को ज़िबा किया है, उसके बाद जो है अपनी बीवी को ज़िबा किया है, उसके बाद दूसरे कमरे में जाकर जो है वो 2 मज़ीद बेटियां जो कि सो रही थी उन्हें ज़िबा किया है। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर जो है वो न सिर्फ ये शमसी कॉलोनी का महल्ला बल्कि पूरा कराची और पूरा पाकिस्तान को है और हर दर्द दिल रखने वाला शख्स जो है वो गमज़दा हो गया। लेकिन इसके पीछे असबाब क्या थे? माशी असबाब थे। ये फवाद जो है वो ज़हनी मसाइल का शिकार था, नफसियाती मसला था इसका, या फिर कुछ और वजूहात थी? पुलिस ने तहकीकात मुख्तलिफ़ पहलुओं पर शुरू कर दी हैं। पुलिस को आला कत्ल भी जो है वक़्त से मिल गया है और पुलिस का ये कहना है कि फवाद का शदीद ज़ख्मी हालत में इब्तदाई बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। वो बयान जो है वो उसने मोबाइल फ़ोन पर टाइप करके जो है वो पुलिस को बताया है तमाम कहानी को, और पुलिस जो है मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इसको तहकीकात कर रही है। जबकि फवाद की हालत जो है वो अभी भी जो है वो तशवीशनाक है और वो तकरीबन बात नहीं कर सकता क्योंकि उसका गला जो है बुरी तरह मुतासर हुआ है, शहरक जो है वो पूरी तरह मुतासर हुई है। फवाद की वालदा का ये कहना है कि वो नीचे मंजिल पे रहती हैं। उन्होंने जो है वो 2 बार कॉल्स भी की और जब शोर की आवाज़ आई तो उन्होंने अपनी जो है वो बहू को भेजा, वो ऊपर गई और उसने जो है दरवाज़े को धक्का दिया, दरवाज़े की कुंडी अंदर से बंद थी और ये सब कुछ हुआ। अब ये बात तो समझ में आ गई, पता चल गया कि फवाद ने अपनी पूरी फैमिली को कत्ल किया और वजूहत भी पता चली कि माशी तौर पर परेशान था और उसने कुछ कर्ज़ा लिया हुआ था, कुछ इन्वेस्टर जो है वो तंग भी कर रहे थे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये क्या इस तमाम चीज़ का हल था? फवाद ने जो ये इक़दाम किया उससे क्या उसका मसला हल हो गया? और क्या ये वजूहात जो माशरे में पै दर पै ये वाक़यात हो रहे हैं, इनकी वजूहात क्या हैं? आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि जो है वो इसका अंदाज़ा हो सके और आपका पता चल सके कि अगर ये वाक़यात, क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं, इस तरह से जो है वो बच्चों को ही उनके बाप, उनके सरपरस्त जो है वो कत्ल कर देते हैं। और ये पहला दूसरा वाक़या नहीं है, ऐसे मैं कई वाक़यात जो है वो रिपोर्ट कर चुका हूँ। गुज़िश्ता रोज़ कल भी जिना अस्पताल में एक साला मासूम बीमार बच्चे को उसके बाप ने ज़मीन पर स्ट्रेचर से उठाकर पटक कर कत्ल कर दिया और बताया जाता है कि वो नशेई था और नशेई बाप था, नशे का तकाज़ा कर रहा था अपनी बीवी से कि पैसे दे दे। उसने नहीं दिया, इनकार किया, जिस पर उसने गुस्से में आके अपने बीमार बेटे, 1 साला बेटे को ज़मीन पे मारा, जिससे वो मर गया और पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। अब हमारा माशरा कहाँ जा रहा है और ये बेरावी कैसे फैल रही है और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इसमें आपकी राय बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लेकिन इस अफ़सोसनाक वाक़े और वाक़यात से
ہر درد دل رکھنے والا شخص جو ہے وہ افسردہ ہو گیا ہے. اور آج جب یہ 4 جنازے ایک ساتھ اٹھیں گے، یہ گھر جو کہ پہلے جہاں خوشیاں تھی، قہقہے تھے، آج جو ہے وہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے. تو ان واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کو کیا اقدام کرنا چاہیے، بطور شہری معاشرے میں ہم لوگوں کو کیا اقدام کرنا چاہیے؟ آپ کی رائے بہت ضروری ہے. آپ نے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. السلام علیکم.